नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा का आज प्रथम दिन था और 2 पालियों में पेपर संपन्न हुआ। तो प्रथम पाली का जो प्रश्न पत्र है, जीएस के क्वेश्चन आपको सॉल्व करा रहे हैं और जो जीएस के क्वेश्चन है वो आप अपने प्रश्न पत्र से मिलान कर सकते हैं, जो कि उत्तर पूरी तरह से सही और सटीक है। तो देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं, उसके पीछे उत्तर क्या है। तो इसमें पहला प्रश्न आपके लिए सामने उपस्थित होता है, प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग जो जिला है प्रयागराज, और प्रशस्ति का मतलब क्या है? प्रशंसा। तो यहाँ पर जो किस भाषा में, संस्कृत भाषा में लिखा गया है वो किसके द्वारा? हर्षेण के द्वारा। फिर अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन से भारत के पूर्वी तट पर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून झील है? लैगून का मतलब क्या है? देखिए, वह स्थल जो तीन तरफ, वह झील जो तीन तरफ स्थल से घिरी हो और एक तरफ जल से घिरी हो, उसी को हम क्या कहते हैं? लैगून कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जैसे ये उड़ीसा का तट है, तो ये झील इस तरीके से है, तो आप देखेंगे ये भाग जो है स्थल से घिरा हुआ है और ये जल से इस साइड में, तो इसी को क्या कहा जाता है? लैगून झील कहा जाता है। तो ये उड़ीसा में कौन सी झील है? ये चिल्का झील है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? चिल्का। अगला प्रश्न देखते हैं, श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना है? देखिए, श्वेत प्रकाश यानी जो प्रकाश आपको दिखाई पड़ रहा है, इसमें कितने रंग होते हैं? तो जो विबग्योर होता है, जो इंद्रधनुष बनता है, उसी को हम श्वेत प्रकाश के रूप में भी जानते हैं। इसमें 7 रंग होते हैं। अगला देखिएगा, ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में स्थित है? अब दोस्तों समझिएगा, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, अगर ये पूछ लिया जाता ये कहां पर स्थित है, किस तट पे स्थित है, तो कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। आप लोग रटने के बजाय क्या करें? कॉन्सेप्ट क्लियर करें। चलिए देखते हैं, ग्रेट बैरियर रीफ किस देश के तट पर स्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया का जो पूर्वी तट है, अगर आप ऑस्ट्रेलिया का चित्र देखेंगे तो ऐसे करके ये चित्र बनता है। तो जो ये इसका पूर्वी तट है, यहीं पर क्या है? ग्रेट बैरियर रीफ। चूंकि ये सामने की जो धारा है, यहाँ पे गर्मजल धारा बहती है, और जहाँ पर गर्मजल धारा रहती है वहाँ पर जीवों को पनपने के बहुत अधिक चांस बनते हैं। और यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी दुनिया में जहाँ बृहत्तम पाई जाती है, उन स्थलों में ये जाना जाता है ग्रेट बैरियर रीफ। तो ऑस्ट्रेलिया का जो पूर्वी तट है, यहीं पर क्या पाई जाती है? ग्रेट बैरियर रीफ। तो ये ऑस्ट्रेलिया में पाई जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा 1946 में भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष था? तो इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, सोनपुर पशु मेला हर साल भारत में किस राज्य में है? राज्य पूछ रहा है। अभी आप लोगों को पता है कि राजनीतिक दृष्टि से सबसे ज्यादा अगर किसी राज्य की चर्चा थी तो वो कौन सा था? बिहार। तो जाहिर सी बात है, इसीलिए प्रश्न पूछा गया है, पशु मेला सोनपुर का कहाँ का फेमस है? बिहार का। तो इसका उत्तर बिहार सही हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं, अंगूर की खेती, उपज, कटाई, ये तीनों चीजें शामिल कर दी, किस नाम से जाना जाता है? तो ये विटीकल्चर। ऐसे आमतौर पर ये पूछा जाता था, अंगूर की खेती के लिए कौन सा है? तो खेती में उपज, कटाई, ये सारी चीजें आ जाएंगी, वो विटीकल्चर ही सही होगा। फिर अगला प्रश्न है, बैलाडीला की पहाड़ियाँ यानी ऊबर की तरह बैल दिखने वाली, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। ये पूरी तरीके से क्लियर है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किसके द्वारा समुद्र में एक संकीर्ण चैनल द्वारा भारत, श्रीलंका और भारत को अलग करता है? दोस्तों, जब आप दक्षिण भारत को ऐसे करके देखते हैं और उसके नीचे ये श्रीलंका है, तो इधर बे ऑफ बंगाल है और इधर मन्नार की खाड़ी है, और ये बीच का जो रास्ता है यही क्या कहलाता है? पाक जलडमरू मध्य। क्या कहलाएगा? पाक जलडमरू मध्य। फिर अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, कुमार संभव किसकी रचना है?
तो कुमार संभव महाकवि कालिदास। अगर ये पूछ लिया जाता कुमार संभव में किसका वर्णन है, तो कुमार कार्तिकेय। और कुमार कार्तिकेय कौन है, शिव के पुत्र हैं, सनाफ शिवा। तो कुमार कार्तिकेय या कुमार संभव किसकी रचना है, महाकवि कालिदास की। अगला प्रश्न है विश्व पुस्तक दिवस प्रत्येक वर्ष निम्नलिखित किस दिन मनाया जाता है, तो ये आपका 23 अप्रैल होगा। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से किस राज्य में कुछ हिस्से में 400 साल पहले एक नहर की सिंचाई की स्थानीय प्रणाली विकसित हुई थी और जिसे कुल्ल कहा जाता है, तो ये आपका हिमाचल प्रदेश है। भारत में जनगणना संगठन के लिए सर्वोच्च पदाधिकारी यानी पद पर कौन बैठा हुआ है, तो जनगणना अधिकारी होगा नहीं, उप महारजिस्ट्रार कोई मतलब नहीं, वरिष्ठ तकनीकी निदेशक। तो ये आपका बी क्वेश्चन उत्तर सही हो जाएगा, जिसे किस नाम से जाना जाता है, महारजिस्ट्रार जनगणना आयुक्त भारत। फिर अगला प्रश्न देखिएगा, किस देश की शहरी क्षेत्रों में रहने वाली अनुपातिक जनसंख्या में वृद्धि को निम्नलिखित में क्या कहा जाता है। दोस्तों आमतौर पर इसको समझिएगा, लॉजिकल क्वेश्चन था। जैसे हम लोग कहते हैं कि बड़ा शहरीकरण होता जा रहा है, यानी हम लोग अनुपातिक दृष्टि से बोलते हैं कि गांव से लोग कहाँ आ रहे हैं, शहरों में आ रहे हैं। तो ये अनुपातिक जनसंख्या में वृद्धि दर को ही क्या कहा जाता है, शहरीकरण कहा जाता है। फिर अगला प्रश्न है, नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड यानी नाल्को का पंजीकृत कार्यालय निम्नलिखित किस राज्य में है, तो ये आपका उड़ीसा भुवनेश्वर में है, नाल्को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय निम्नलिखित किस स्थान पर स्थित है, तो ये आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड है। फिर अगला प्रश्न देखिएगा आप लोग, ये रिपीट हो गया शायद प्रश्न, हाँ, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय ये आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड हो गया। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पेशेवर नेटवर्किंग और नौकरी तलाशने के लिए सबसे उपयुक्त है, तो जो ये नौकरी तलाश करने वाला जो प्लेटफॉर्म है वो लिंक्डइन, ठीक है ना, ये लिंक्डइन, ठीक है ना, लिंक्डइन। तो ये इसका सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में स्थित भदोही किसके लिए जाना जाता है, कालीन भैया के लिए, तो ये कालीन बुनाई के लिए जाना जाता है। मिर्जापुर, भदोही, यहाँ पर कालीन की बहुत बड़ी मात्रा में निर्माण किया जाता है और विदेशों में लाखों में बिकती हैं एक एक कालीनें। और सोचिएगा, इनमें गरीब मजदूर लगाए जाते हैं, जिनको छोटे छोटे बच्चों को लगाया जाता है और उन छोटे छोटे बच्चों से इतना काम कराया जाता है कि आप सोच नहीं सकते हैं कि बच्चे काम करते करते गिरने लगते हैं, तब उनको काम से छुट्टी दिया जाता है। तो खैर इसके बारे में आगे फिर हम लोग चर्चा करेंगे। तो कालीन बुनाई के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा उत्तर प्रदेश राज्य का वृक्ष है, तो ये अशोक है। फिर अगला प्रश्न है, सुराहा ताल, देखिए कितना नाम है, सुराहा, सुर जिसका वो बलिया बोलता है प्यार से, सुराहा ताल के लिए, तो ये बलिया के लिए उत्तर सही होगा, जिसमें साइबेरियन पक्षी, प्रवासी पक्षी आते हैं। साइबेरियन ये रूस का स्थल है और लगभग 10,000 किलोमीटर भारत पड़ता है यहाँ से साइबेरियन के बीच की दूरी, और इतनी दूरी ये पक्षी उड़ के आते हैं, प्रवासी पक्षी, जिन्हें हम साइबेरियन पक्षी के नाम से जानते हैं। तो वो भारत के, चूँकि साइबेरिया में ठंड के दिनों में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ने लगती है तो वो रहने के अनुकूल नहीं हो जाता रहता है, तो वहाँ से पक्षी गर्म जलवायु वाले क्षेत्रों में आते हैं, जिसमें भारत एक गर्म जलवायु क्षेत्रों में जाना जाता है। तो यहाँ बड़ी मात्रा में पक्षी आते हैं। इसमें ये प्रश्न देखते हैं, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय निम्नलिखित किसके सहयोग से किया था, तो डॉक्टर एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, मथुरा निम्नलिखित में से किस जन्मस्थली जिसे ब्रजभूमि के नाम से जाना जाता है, तो भगवान कृष्ण के लिए जाना जाता है।
अगला प्रश्न है, बड़े नॉर्मल से क्वेश्चन थे। अकबर का मकबरा निम्नलिखित में से किस जाना जाता है? तो ये सिकंदरा में स्थित है, बहुत फेमस स्थल है, आप घूमिएगा। निम्नलिखित में उत्तर प्रदेश का कौन सा प्रसिद्ध लोक नृत्य जो मक्के और खेती के लिए जाना जाता है? देखिएगा अलग अलग ये उत्तर प्रदेश का पूछा गया है, कुछ लोग रसिया बता रहे हैं, कुछ क्या बता रहे हैं, कुछ, लेकिन आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में लोक नृत्य कब, धान और मक्का, ये कब होते हैं? बरसात के समय में। और बरसात के समय में गाया क्या जाता है? कजरी गाई जाती है, सावन के महीने में कजरी गाई जाती है। और धान कब लगते हैं? सावन में। तो कजरी इसका सबसे सटीक उत्तर होगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार एक अवधि में एक पट्टे वंचन बंध या अनुदान के तहत धारित भूमि को खंड को निम्नलिखित किस नाम से जाना जाता है? तो ये कंसोलिडेटेड है, इसको समेकित आप कह सकते हैं। तो इसका ये उत्तर हो जाएगा। और यूपीएसएसएफ का पूरा नाम क्या है? उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स। और इसमें निवेश मित्र मोबाइल एप्लीकेशन किस राज्य का है? तो ये उत्तर प्रदेश का है, तो इसका उत्तर प्रदेश सही हो जाएगा। विमुद्रीकरण यानी जो नोटबंदी है किस नाम से जाना जाता है? ये नोट बैन कर दिया। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जीएसटी के लिए सही नहीं है? इसमें नॉट बोल रहा है, ये ध्यान रखना, वस्तुओं और सेवाओं पर कई प्रकार के कर लगाए जाते हैं, नहीं, एक ही कर लगाया जाता है, जीएसटी, गुड सर्विस टैक्स। तो इसका ए सही हो जाएगा, बाकी ये तो वैसे भी सही है, तो इसका ये नॉट करके यानी ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ईमेल में भरोसेमंद स्रोत बनकर दुर्भावनापूर्ण कारणों के लिए संवेदनशील जानकारी, यूजर नेम, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड विवरण आदि करने का प्रयास किया जाता है, तो ये जो है फिशिंग, इसका ए उत्तर सही हो जाएगा। ये टका, और टका तो फिर टका है, किस देश की मुद्रा? बांग्लादेश का, ठीक है ना। तो इस तरीके से कुछ और क्वेश्चन जीएस के बचे हुए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार सहकारी और दुग्ध उत्पादक कंपनियों को आगे बढ़ाने के प्रति समृद्धि भावना पैदा करने? तो देखिएगा द्रोणाचार्य जो है नहीं होगा, क्योंकि द्रोणाचार्य जो है कब दिया जाता है? जैसे द्रोणाचार्य अर्जुन के गुरु थे, तो गुरुओं को दिया जाता है, खासकर जो खेल वगैरह में सिखाते हैं। ध्यानचंद हॉकी के लिए दिया जाता है, अर्जुन। तो ये जो है आपका राष्ट्रीय गोपाल रत्न, गोपाल मतलब गायों को पालने वाला, तो गोपाल रत्न पुरस्कार इसमें दिया जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सा बंदरगाह कच्छ के में स्थित है? अब सबसे पहले कच्छ देखिएगा, तो ये तो है खंभात की खाड़ी, यानी ये खंभात की खाड़ी है। और ये क्या है? कच्छ, कच्छ की खाड़ी। और यहां पर स्थित है क्या? आपका कांडला बंदरगाह, यानी इसका क्या हो जाएगा? कांडला या दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। एक प्रश्न और है, हाल ही में श्री अमित शाह द्वारा निम्नलिखित में से किस स्थान पर नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन का मुख्यालय आधारशिला रखी गई है? तो ये आपका गांधीनगर है। उसके बाद ये 35 क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसने हाल ही में कोच्चि लक्षद्वीप सबमरीन आर्टिकल कनेक्शन का उद्घाटन किया है? तो उद्घाटन के लिए हमारे एक ही नेता प्रसिद्ध हैं, वो भी नेता कौन से हैं? नरेंद्र मोदी। हर चीज़ का ये उद्घाटन करने के लिए जाने जाते हैं। अगर कोई भी इसको हल करना चाहे तो अपने आप आसानी से हल कर सकता था। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच प्रवासन और गतिशीलता समझौते की मंजूरी दी गई है? तो ये इटली के साथ हुआ है। हाल ही में भारतीय नौसेना का फास्ट अटैक क्राफ्ट आईएनएस काबरा निम्नलिखित में किस स्थान पर पहुंचा? तो ये कोलंबो और श्रीलंका है। और निम्नलिखित में से कौन सा खुदाई खिदमतगार का संस्थापक था? तो खान अब्दुल गफ्फार खान। तो इस तरीके से जीएस के जो 38 क्वेश्चन हुए हैं वो आपके उत्तर लगभग सॉलिड हो गए हैं, और आप इससे मिलान कर सकते हैं इसमें आपका कितना सही है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।
बाकी शेष जीएस हमारा विषय है, हमने उसको सॉल्व करा दिया है। थैंक यू। और दोस्तों, अगर आपको ये चैनल पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।